भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं अनन्या आज मौजूद हूँ भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट में। दरअसल 12 अगस्त यानी इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पे ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2024। इस फेस्टिवल में काफ़ी सारे डांसेस होंगे, काफ़ी सारे फोक सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाएंगे और कुछ लोगों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। ये बात करते हैं कुछ अवार्डीज से इस इवेंट के बारे में, उनका क्या कहना है, कितना एक्साइटेड है वो। तो मैम सबसे पहले आप बताइए इस इवेंट के बारे में। इस इवेंट में मुझे बुलाया गया है एज एन अवॉर्डी एंड मैं सोशल सर्विस में काम करती हूँ फ्रॉम लास्ट 10 years। आई एम इन एजुकेशन सेक्टर एंड वीमेन एम्पावरमेंट। सो आई got the motivation when I was working in one NGO. I was a facilitator. There I served government school students for 5 years, and then I got a motivation to open my own organization, and I'm working in this, and I hope that I would bring a lot of impact on youth and women as well. So this is what my field is, and my vision is to expand all over India, so that our organization can reach to those places where government and other departments face difficulties to visit there, so that each child of India can get education. आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर एम.एन. हुड्डा। आइए बात करते हैं उनसे इस कल्चरल फेस्टिवल के बारे में। सर, आप इस कल्चरल फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पे ये ऑर्गेनाइज हुआ है? देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे पे जब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो इसका बिल्कुल सिंपल पर्पस है कि हम सारे यूथ को प्रोत्साहित करें, उनको इंस्पायर करें, उनको प्रेरणा दें कि जो यूथ होता है वही देश का भविष्य होता है। उसी पे देश के लोगों की निगाहें टिकी होती हैं, और यूथ अगर ज़िंदा होगा, यूथ एक्टिव होगा, तो देश का भविष्य एक्टिव होगा। और हमारे साथ तो इंडिया के साथ एक एडेड एडवांटेज है कि इंडिया इटसेल्फ इज़ नोन एज ए यंग कंट्री, बिकॉज वी हैव द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द यूथ इफ़ यू सी अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये जो हमारे पास डिविडेंड है, ये जो हमारे पास एक एडवांटेज है, उस एडवांटेज को हमें अवेल करना है, जिसकी वजह से हमने ये फेस्टिवल रखा है। और इस फेस्टिवल में प्राइमरीली हम हर उस सेक्टर के लोगों को आइडेंटिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके, पहचान के यहाँ लाने की कोशिश की है, जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपने में भी निजी प्रयासों से कुछ अच्छा काम कर रहे, और वो खबर शायद सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जब सब लोगों, सारे यूथ तक वो खबर पहुंचेगी तो वो भी प्रोत्साहित होंगे इस तरीके का काम करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं, समाज में अलग अलग सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में वो लोग जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हैं, कलाकार हैं, टैलेंट हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सके और उसके लिए ये फेस्टिवल जैसा माध्यम बन सके, तो इससे बेहतर अपने देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कुछ पार्टिसिपेंट से। तो मैम, आप यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हो या परफॉर्म करने वाले हो अभी कुछ देर में? अभी मैं थोड़ी देर में परफॉर्म करने वाली हूँ। जी, आपकी परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड होगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा परफॉर्मेंस कथक है, कथक, और विच इज़ अ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस फॉर्म, और मैं धमार ताल प्रस्तुत करूँगी उसमें, विच इज़ अ साइकिल ऑफ 14 beats। First of all, you are looking very beautiful, I must say. और how are you feeling? Like, are you excited or nervous? या आई एम एक्साइटेड, और स्टेज पे जाने से पहले आई थिंक सभी को थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होता है, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई थिंक टू शोकेस टैलेंट ऑफ द यूथ एंड अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संस्कार निर्माण एनजीओ के प्रिंसिपल। आइए इनसे बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और इनके बच्चों ने यहाँ पे क्या किया और क्या परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले आप अपनी एनजीओ के बारे में बताइए। हमारा ये गुड़गांव में एनजीओ है, सेक्टर 67 में, और हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेट करते हैं, और इनको अच्छे से, इनका पूरा बुक सिलेबस है, और उसमें बच्चों को पूरा क्लास वाइज हम लोग इनको बैठाते हैं और एजुकेट करते हैं। और ये लास्ट हम लोग 5 years से बच्चों को टीच कर रहे हैं स्कूल में। इन बच्चों ने यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दी, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
आज इन्होंने पर्यावरण और जल ही जीवन है के बारे में एक तो स्क्रिप्ट तैयार करी और एक इन्होंने एक पोएम बोली कि पॉलीथीन यूज़ बैग नहीं करने चाहिए, इट्स वेरी हार्मफुल। तो आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। आइए बात करते हैं अब इन बच्चों से। बेटा आपका नाम क्या है? राजा। अच्छा, और आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे परफॉर्मेंस किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके? मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इतना पेड़ कट रहा है ना, पेड़ काटना नहीं चाहिए। जो एक पेड़ कट रहा है तो उसको मतलब 2 पेड़ लगाया जाए। ऐसे कटते रहेगा तो पेड़ हम लोग बहुत दिक्कत होगा। आइए बात करते हैं आज के प्रोग्राम के गेस्ट से। तो मैम, हाउ डू यू फील अबाउट दिस इवेंट? क्या कहना चाहेंगे आप? So let me introduce myself first. My name is Prerna and I'm a life coach and an inspirational speaker and winner of Mrs. India Queen of Substance, Mrs. Glamorous 2016. So आज डॉक्टर मनीष गवई ने मुझे एज अ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया था and I was very surprised to see so many talent under one roof. और आज इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया गया है and it gives me a lot of inspiration whenever we talk about youth because there is a youth in all of us. और जब भी एक promising youth की बात होती है, first of all I would like to take स्वामी विवेकानंदा's name क्योंकि 39 years की एज में he left his body for his heavenly journey. Imagine during those 39 years of his life, how much fame, you know, he was at the peak of his youth when he left this world for his heavenly award. For me, youth means innovation and dream. Dream is something associated with youth. स्वामी विवेकानंद ने 24 years की एज में शिकागो में एड्रेस शुरू किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. इट वॉज सच ए पॉपुलर रेफरल to begin a lecture with that he became immediately popular there. So it was an innovation, right? कि उन्होंने अपना एड्रेस कैसे ओपन किया, किसी ने आज तक नहीं बोला था. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड एंड एवरीबडी बिकेम क्यूरियस हु हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, है ना, भारत से कौन आया है. सो फॉर मी दिस इज़ यूथ, सिंबल ऑफ इनोवेशन. तो आज अंडर वन रूफ lot of activities happening which is promoting the new talent like Face of India Award and Excellence Award, cultural program. I could see some dance programs also. So I think lot of talent under one roof. और डॉक्टर मनीष गवई का मैं थैंक यू करना चाहूँगी, कितना टैलेंट को इनकरेज करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है देन दे स्टार्ट बिल्डिंग अप ड्रीम्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम. कुछ भी अचीव करने के लिए इट बिगिंस विद एन आइडिया ऑफ ड्रीम. और इस स्टेज पर उन छोटे छोटे बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है. तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर मनीष गवई फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम and I would look forward for more such programs in future. Thank you so much. भारतीय इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हुआ है. टीम जेनिथ और भारतीय विद्यापीठ नेशनल यूथ फेडरेशन की तरफ से आज का जो युवा महोत्सव हुआ है, तमाम भारत से आए हुए सभी प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ किया, जो कि बहुत ही था. भारत की हर संस्कृति को और कला प्रकार को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, हमारे कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुत किया है. और एक प्रोग्राम का आयोजन जो हमने किया था बहुत ही सराहनीय था ये प्रोग्राम, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट भारतीय इंस्टीट्यूट की ओर से हमारा यहाँ प्रोग्राम का हुआ है. यहाँ देश से आए हुए सभी कलाकारों ने अपने हुनर को दिखाते हुए सबकी दिलों को जीत लिया है, और सभी स्टूडेंट को मैं आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. तो हमने बात की यहाँ के पार्टिसिपेंट से, अवॉर्डीज से और डायरेक्टर एमएन हुडा से, और इस प्रोग्राम में शामिल थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रामदास अठावले भी. इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स ने काफ़ी उत्साह से, काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, डांस में, सिंगिंग में, और हमें काफ़ी मॉडल्स भी देखने को मिली जिन्होंने फैशन शो किया. और इतना उत्साह, इतना जोश कहीं ना कहीं डिफाइन करता है हमारे आज के दिन यानी इंटरनेशनल यूथ डे को. आज के लिए बस इतना ही. ऐसी और स्पेशल कवरेजेस के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़, और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.